हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, लेट मी रिमाइंड यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we add a fraction and an integer to fractions, and also how can we multiply fractions. Today we are going to continue our new topic in this series. So let's start. अब आज हम क्या देखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हमने फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी सीख ली. अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. कैसे, देखिए. द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन 1. आप हमेशा क्या नोटिस करेंगे कि अगर आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा. कैसे, जैसे 1/2 दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/3 दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन. जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि आपके पास फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे होती है. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. 1 1 जा 1, 2 3 जा 6. तो आपके पास जो आंसर आया है आप देख सकते हैं वो आपके पास क्या है, 1 से लेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस. इसका क्या मतलब है कि अगर आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4 एंड दिस इज 1/2. अब आपने इनकी मल्टीप्लाई की तो 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8. तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जब आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आपके पास आंसर आएगा वो लेस होगा ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन. वो आंसर आपके पास छोटा होगा इन दोनों फ्रैक्शन से. किन दोनों से, जिनकी आपने क्या की है, मल्टीप्लाई. मीन्स आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो 3/8 है वो लेस है 3/4 से. ऑल्सो जो 3/8 है वो लेस है 1/2 से. नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन 1. मीन्स अगर आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 से ग्रेटर. कैसे, जैसे आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया 3/2, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, दैट्स व्हाई इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 4 2 जा 8. तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 1. आप चेक भी कर सकते हैं 15 बाय, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कैसे डिवाइड करते हैं, दिस इज 15 एंड दिस इज 8. तो आपके पास कितने पे जाएगा, 8 1 जा 8, 15 माइनस 8 7, और आपके पास आप क्या करेंगे 0 पॉइंट. मीन्स जो आंसर है आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो आपके पास क्या आएगा, 1 से ग्रेटर. नाउ 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से क्या आएगा, ग्रेटर. तो दैट मीन्स अगर आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 1. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस. मीन्स जब आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपके पास ग्रेटर होगा ईच ऑफ द फ्रैक्शन. मीन्स जो ये आंसर है, जैसे आपने 5/2 और 7/3 की मल्टीप्लाई की तो 5 7 जा 35, 2 3 जा 6. तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर आपके पास इससे भी ग्रेटर होगा और इससे भी ग्रेटर होगा. आप देख सकते हैं 35/6 इज ग्रेटर देन 5/2. अब फ्रैक्शंस की कंपैरिजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताई थी, आप वहां से देख सकते हैं. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो 35/6 है वो आपके पास ग्रेटर है 7/3 से. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड. मीन्स अगर आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन की
फॉर एग्जाम्पल 1/2, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जैसे कि 5/4। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो आपके पास ग्रेटर है देन द प्रॉपर फ्रैक्शन बट लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका क्या मीनिंग है कि जब आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन की और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। मींस आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आंसर है वो ग्रेटर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या है, 1/2, बट लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स जो आंसर आपके पास आएगा वो लेस होगा किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। मीन्स 5/18 लेस होगा 5/4 से। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम बात करेंगे कि हम फ्रैक्शन की डिवाइड कैसे करते हैं। सो डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन मीन्स आपको क्या करना है, आपको एक नंबर की, होल नंबर या इंटीजर की डिवाइड करनी है एक फ्रैक्शन से। सपोज यू हैव ₹4, मान के चलिए आपके पास कितने रुपए हैं, 4 रुपए। यू हैव टू गिव ₹0.5 ईच टू सम चिल्ड्रन। आपको क्या करना है, आपको 1 रुपए का हाफ मीन्स ₹0.5 50 पैसे, ये आपको किसको देने हैं, ईच चिल्ड्रन, 1 by 1 बच्चों को देने हैं। कैन यू गेस टू हाउ मेनी चिल्ड्रन द रुपी कैन बी गिवन। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास जो टोटल 4 रुपीज है, अगर आप पर बच्चे को हाफ हाफ देते हैं तो आप ये 4 रुपीज कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, आपने फर्स्ट बच्चे को ₹0.5 दिए, फिर आपने, ये फर्स्ट बच्चा है, फिर आपने क्या किया, सेकंड को भी आपने क्या दिए, हाफ। तो आप क्या नोटिस करते हैं कि 2 बच्चे में आपने टोटल कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, 1 रुपीज। क्लियर ना, मीन्स ₹1 आप कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 स्टूडेंट्स में। आप देख सकते हैं आपके पास है कितने टोटल, 4 रुपीज, तो आप 4 रुपीज कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैं यूनिटरी मेथड की बात करूं तो आपको कम के लिए गिवन है और ज्यादा के लिए पूछा गया है। मीन्स आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, तो कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 8 में। लेकिन अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू डिवीजन देखूं तो ये कैसे होगा कि आपको क्या करना है, टोटल आपके पास स्टूडेंट कितने हैं, 4, डिवाइड आप पर बच्चे को कितने दे रहे हैं, हाफ। अब आपके पास ये 8 कैसे आया, ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आपके पास 4, आपके पास जो डिवाइड है वो आपके पास कैसे चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में। और जो भी आपके पास पीछे या फिर जो डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मीन्स अपोजिट, 2/1। तो आपके पास कितना हो जाएगा, अब ये तो सिंपल फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, आंसर आपके पास कितना आ गया, 1। नाउ अब आपको उसने यही बताया है कि अगर आप इसके पीछे का लॉजिक देखें तो क्या है कि 2 हाफ पार्ट्स एक बच्चे के लिए, 2 हाफ पार्ट्स मतलब में 1 रुपया आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 हाफ पार्ट्स में 2, 6 हाफ पार्ट्स में 3 और टोटल 8 हाफ पार्ट्स में आपके पास कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 4। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 2 को, जो मैंने आपको लिख के दिखाया। मींस आपने यहाँ से जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है वो क्या रहा कि आपको क्या करना है, जो भी आपके पास न्यूमरेटर बोल लो या जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो एज इट इज रहेगा, डिवाइड आपके पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी और जो भी डिवाइड के बाद साइन है या फिर कहो जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 8। नाउ तो आपने यहाँ से यही कंक्लूजन निकाला कि डिवीजन साइन को हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन से एंड जो फ्रैक्शन a बाई b है वो रिप्लेस हो जाता है b बाई a से। नाउ 6 डिवाइडेड बाई 1/3, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 6 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये आपके पास 1/3 था, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3/1, 6 3 जा 18। This is your answer. Now multiplicative inverse of a fraction means आपको क्या करना है, आपको किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, फ्रैक्शन का क्यों कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2,
आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1। तो आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आता है, 1। नाउ तो हमने क्या देखा कि किसी भी आपके पास फ्रैक्शन, अब मैंने यहाँ से आपको क्या बताया हुआ है, हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2 का और 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 का। तो यहाँ से यही बताया हुआ है कि 1/2 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 2। मीन्स इसको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल। सिमिलरली 1/3 का फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3। नाउ आपको यही बताया गया है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, उसका रेसिप्रोकल। नाउ इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x का अगर y है तो y का क्या होगा, x। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2। नाउ व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन-जीरो नंबर इज 1 then each of them is the reciprocal of the other। मीन्स अगर कभी भी आप 2 नॉन-जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास दोनों नंबर्स है या दोनों फ्रैक्शन है या जो भी है वो आपके पास रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। मीन्स आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन की डिवाइड करनी है, कैसे, एक होल नंबर के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 1/2 को डिवाइड करना है 3 से। अब मैंने आपको क्या रूल बताया डिवीजन का, आप कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वाला आपके पास एज इट इज रहता है। अब देखो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हर नंबर के अपॉन में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1। नाउ डिवाइड कैसे चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में, और आपके पास जो भी डिनोमिनेटर या गिवन फ्रैक्शन या नंबर है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में आती है, मीन्स 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, दैट इज योर आंसर। नाउ डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। मीन्स अब आपको क्या करना है, अब आपको एक फ्रैक्शन की डिवाइड करनी है दूसरे फ्रैक्शन के साथ। सेम लॉजिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2/9 को आपको डिवाइड करना है 3/4 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं हम, फर्स्ट वाला आपके पास एज इट इज, डिवाइड किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई, और आपके पास जो भी आपके पास फ्रैक्शन या गिवन नंबर है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 3/4 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो कितना हो जाएगा, 4/3। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, कैसे करते हैं, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, दैट इज योर आंसर। अब अगर ये तो वैसे लोएस्ट फॉर्म में ही है, अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं होता तो हम इसको कट करके लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ये भी सिमिलर है, 5/6 को डिवाइड करना है 7/9 से। कैसे करेंगे, 5/6 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नाउ अब आप क्या करेंगे, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। कैसे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आपके पास अब ये और कैंसिल नहीं होगा, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। ऐसा करने से आपके पास डायरेक्ट ही आंसर लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा एक बात और, कैंसिल आप कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर दें, एक न्यूमरेटर का कटेगा और एक डिनोमिनेटर का। नाउ 15/14 इज योर आंसर। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर आप चाहे तो इसको फर्दर सोल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर दैट हाउ कैन यू डिवाइड a fraction with a fraction or how can you divide a fraction with a whole number। I hope ये आपको clear होगा। This is enough for today। In the next video lecture we will talk about decimal on numbers। Till then keep practice with these examples। Thank you।